जो बेसिक पोर्शन है, साम्य क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है ना, मांग का सिद्धांत, मांग की लोच, इसको हम 4 चैप्टर्स में, 4 जो मेन बुलेट्स होते हैं उसमें हम बांट के पढ़ते हैं। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, उसके बाद हम उसको पढ़ते हैं मार्केट एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन, और एक कॉस्ट का चैप्टर होता है जो इसमें दिया नहीं गया है। अब स्टूडेंट आप लोगों का कहना होता है कि मैम हमें कहीं भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बात नहीं कही गई है, तो क्या हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैथ्स को पढ़ें या नहीं पढ़ें, है ना। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी मुझे आ रहे हैं कि मैम हमारे सिलेबस में कहीं भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हमें नहीं कहा गया है, तो क्या हम माइक्रो के मैथ छोड़ दें। नहीं, कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप देखो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। तो जब आपको स्टैटिस्टिकल मेथड दिया गया है तो इससे रिलेटेड मैथ भी आएंगे। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हो ही नहीं सकता कि इसके मैथ ना आए। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट थोड़े से जो क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा डिमांड जो चैप्टर है उस पर भी छोटे छोटे बेसिक्स वाले मैथ होते हैं। तो मेरा कहना है कि कुछ भी छोड़ करके मत पढ़िए, सिलेबस में हो या ना हो, कहीं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स मेंशन किया है या नहीं किया है, मैथ को करते चलना है, क्योंकि यही एक पोर्शन होता है जो आपको सबसे अलग बनाता है, ठीक है। तो माइक्रो के जो बेसिक्स हैं उसके साथ ही साथ इसमें मैं मैथ्स भी आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी। इसके बाद आ जाता है अर्थ का सिद्धांत, यहाँ दिया गया है, लेकिन अर्थ का सिद्धांत क्या है, यहाँ पर मार्केट है ना, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पर परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर है। अब देखो इसके बाद लगान, मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, ये आपको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना होता है, राइट। तो ये थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक हो जाता है, माइक्रो का डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के बाद का ये टॉपिक और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, तो दोनों को मिला करके मैं इसको आपको कराऊंगी। साथ ही अब इसके बाद आ जाता है हमारा लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, बहुत ही सिंपल है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में सबसे पहले तो देखो 4 भागों में बांट के पढ़ते हो, राजस्व, आय, व्यय, लोक ऋण और संघीय संघवाद, 4 भागों में। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी आप लोगों के हिंदी पीडीएफ के साथ साथ मैं इंग्लिश पीडीएफ भी डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट कह रहे हो कि शिप्रा मैम हमारे साथ तो जाती हो रही है, आप पढ़ा रहे हो लेकिन हमें इंग्लिश पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो अब मैं इंग्लिश पीडीएफ भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो आपको पीडीएफ दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध होंगी। लोक वित्त का जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल वाला चैप्टर है, इसमें खासकर आपका ध्यान कहाँ देना है, अभी जो बजट आया था उसको ध्यान देना, बाकी सारी चीजें तो जो बेसिक्स हैं वही है ना। 4 भागों में इसको बांट के हम पढ़ेंगे। मौद्रिक अर्थशास्त्र में देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की तुलनात्मक श्रेष्ठता, है ना। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स। लेकिन एक ये टॉपिक जो है ये अपने आप में काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की तुलनात्मक श्रेष्ठता। ये बहुत छोटा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये जो टॉपिक है काफी कॉन्सेप्चुअल है कि मार्केट में क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन होना चाहिए या मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी क्रंच, थोड़ी मनी सप्लाई कम होनी चाहिए। तो दोनों की श्रेष्ठता, मनी सप्लाई ज्यादा हो या कम हो, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही एक डेप्थ वाला टॉपिक है जिस पर डिस्कशन भी बहुत जरूरी होता है ना। तो इसको हम काफी अच्छे से करेंगे। बाकी सारे सिलेबस देखो, जितने सारे एग्जाम्स के जो सिलेबस होते हैं वैसा ही है, लेकिन ये एक टॉपिक मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि कंपैरिजन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन, मनी कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा अलग करके पढ़ेंगे, बाकी सारी चीजें वही है ना। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में आपका सिलेबस बहुत ही बढ़िया है, काफी विस्तार में लिखा है, कितने तरह की व्यापार के सिद्धांत हैं, कितने तरह का है उसको आपको पढ़ना है, रिकार्डो है, मिल है, एडम स्मिथ है ना, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी में मार्शल का है, हैबरलर का है, प्लस हेक्सरोलिन लियोन्टी पैराडॉक्स, तो सारे ही सिद्धांत पढ़ने हैं। किसी किसी सिलेबस में स्पेसिफाई नहीं किया होता है, लेकिन आपके यूपी पीजीटी में पूरा स्पेसिफाई किया है कि आपको पढ़ना क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अभी आप लोगों ने सुना होगा ब्लैक सॉन मॉडल, ब्लैक सॉन क्या है, आरबीआई ने अभी कहा है ना कि ब्लैक सॉन एक घटना है, ये देखी जा सकती है। काला हंस आया है ना पेपर में,
ये जो ब्लैक स्वॉन जो भी करंट अफेयर है वो मैं अपने करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी जो एक कोर्स मैंने पब्लिश किया हुआ है उसमें मैं डालती हूँ, और इसको अब मंडे से मैं रेगुलर कर रही हूँ। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं। करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें जुड़ती जा रही हैं, एंड खासकर फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना, एफपीआई में चेंजेस आ रहे हैं, एफडीआई में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप ही के लिए नहीं, जितने स्टूडेंट अभी जो एग्जाम देने वाले हो वो आप ध्यान देना। विदेशी विनिमय की दर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाने वाला है, और जो मैंने ब्लैक स्वॉन बताया वो भी मैं कराऊंगी, 1-2 दिनों में मैं उसको लाइव भी कराऊंगी। और इसके साथ देखो जितने संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, वो सारे पढ़ने, अंकटाड, IMF, IBRD, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स का सिलेबस मिला करके दिया हुआ है, लेकिन देखो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आपको बहुत कम मॉडल्स पढ़ने हैं। हैरोड-डॉमर मॉडल दिया गया है, ठीक है, और ज्यादा इसमें मॉडल्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन 1-2 जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं वो मैं इसमें कराऊंगी। और इंडियन इकोनॉमी में आपको सिर्फ दिया गया है कृषि वित्त की समस्या, लेकिन स्टूडेंट मैं इसको आपको ये जो सिलेबस है इसको मैं डिटेल में कराऊंगी। मेरे स्टूडेंट्स कहते भी है कि मैम ये तो पढ़ना नहीं है, आपने ज्यादा दे रखा है इसमें। लेकिन देखो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि जब इंडिया आजाद हुआ था तो कृषि की अवस्था क्या थी, है ना, MSP क्या है, खाद्य सुरक्षा क्या है, तो अगर आपका ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप इस सवाल का कैसे जवाब दे पाओगे कि जो फार्म बिल आया था, फार्म बिल सही था, गलत था, जो भी था, इससे रिलेटेड अगर सवाल आएंगे तो आप कैसे जवाब दे पाओगे। तो इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी दोनों मिले जुले पोर्शंस होते हैं। तो इसलिए मैं कृषि को मैं आप लोगों का एक चैप्टर दिया है, लेकिन मैं इसको काफी डिटेल सिस्टमैटिक वे में आप लोगों को मेरे जो ऐप है उस पर आपको मिलेगा। और इसके साथ ही जो इंडस्ट्री है तो उसको भी मैं काफी सिस्टमैटिक वे में आपके सिलेबस से ज्यादा मैं पोर्शन डालूंगी, एंड यू शुड स्टडी दैट, है ना। किसी भी चीज को ज्यादा पढ़ लो, मैं हमेशा कहती हूँ ज्यादा पढ़ लो तो कोई हर्ज नहीं है, कम पढ़ने में हर्ज है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के टॉपिक आपको एक टॉपिक दिया गया है, लेकिन शायद मैं 8-10 टॉपिक डालूं, तो उसको आपको पढ़ लेना चाहिए। और इंडस्ट्री का भी वैसे ही मैं डालूंगी। इसके साथ आपको स्टूडेंट प्रारंभिक सांख्यिकी, सांख्यिकी का चैप्टर छोटा है, लेकिन देखो सांख्यिकी डेली प्रैक्टिस की चीज है, ये डिसिसिव चैप्टर हो जाता है। सांख्यिकी में जितने फॉर्मूलाज हैं आपको लर्न होने चाहिए, जैसे I-M, I क्या है, M क्या है ना। कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, और फॉर्मूला याद करने की चीज नहीं है। कैसे याद होगा फॉर्मूला हमें? हर दिन मॉर्निंग में एक मैथ आप जरूर बनाइए सांख्यिकी का, whatever with the chapter, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें फॉर्मूला लर्न होते हैं। आपको बहुत ही सिंपल आपका चैप्टर है ये। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, कोरिलेशन है, बस इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं दिया गया। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि आपके सारे सिलेबस में माइक्रो का, स्टैटिस्टिकल मेथड का मैं लाइव क्लास मेरे ऐप पर जो कोर्स मैंने डाला है UPPGT का, उसमें मैं लाइव कराऊंगी। इसके अलावा ये अगर इसमें आप लोगों को डाउट क्लियरिंग की जरूरत पड़ी तो मैं डाउट क्लियरिंग भी दूंगी, लेकिन माइक्रो का आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं दोबारा से लाइव क्लास लेके आ रही हूँ। अदरवाइज सारे मेरे जितने पढ़ाए हुए वीडियोज हैं वो सभी अवेलेबल है और काफी डिटेल में है, ठीक है। एंड स्टूडेंट काफी दिनों के बाद मैं लाइव आ रही हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, एंड आप लोगों के गुड विशेस के कारण आई एम रिकवरिंग, एंड मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर दिन अभी लाइव आऊं, और जितने आप लोगों के टॉपिक्स बचे हुए हैं, जो भी टॉपिक्स आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड है, उनको मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूंगी। एंड आप लोगों के डिमांड पे मैं दोबारा से लाइव क्लास ला रही हूँ माइक्रो और स्टार्ट की, तो मस्त जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद इसकी क्लासेस मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ स्टूडेंट। 3 दिन क्लासेस होंगी इसकी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 11 AM, ठीक है। तो मस्ट डाउनलोड माय ऐप, दैट इज शिप्रानॉमिक्स, एंड बोलने की जरूरत नहीं है, आप इतने सारे स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड कर रहे हो, एंड कोर्सेज आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है UPPGT की। तो देखो जैसा भी सिलेबस है इस पे हम आगे बढ़े, और सारी चीजें मैं दोबारा बोल रही हूँ, जितना भी टॉपिक है सब अपलोडेड है। हिंदी के PDF वहां पर है, इंग्लिश PDF मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, और इसकी लाइव क्लास माइक्रो और स्टैट की मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ,
That's all for today. Thank you so much, student. All the best. Bye bye.